अस्सलाम वालेकुम। नॉर्वे से डॉक्टर शहला आपके साथ है। आज के वीलॉग में मैं आपके साथ अपनी एक नसरी नज़्म मेटावर्स डिस्कस करूँगी। पहले इसका सियाक़ो सबाक। कुछ रोज़ पहले की बात है, इधर हमारे घर के बाहर बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी और मैं घर में ऐसे ही बैठी हुई थी, बोर हो रही थी शायद। घर से बाहर निकली और सख्त सर्दी, तकरीबन -20 डिग्री सी टेम्परेचर था और बाहर दरख्तों पर बर्फ़ ही बर्फ़ जमी हुई थी। यूँ लग रहा था जैसे पूरी ज़मीन के ऊपर एक ताज़ा बने हुए केक की फ्रॉस्टिंग, वाइट, खूबसूरत। और वहीं पर मुझे एक बहुत ऊंचे लंबे पाइन के दरख्त की सबसे ऊपर वाली शाख के ऊपर एक छोटी सी स्याह रंग की चिड़िया दिखाई दी। उस चिड़िया को मैंने देख लिया, कैमरे की आंख में कैद कर लिया और वीलॉग भी बना डाला। लेकिन अगले दिन ऐसे ही मैं अपनी बेटी से बातें कर रही थी तो उसने मुझे कहा कि मामा, जितनी लेयर्स में और जितने मुख्तलिफ डायमेंशंस के साथ आप बातें करती हैं तो आप लिखना शुरू करें, अपने ख़यालात का इजहार करना शुरू करें। तो मैंने सोचा कि ओके फ़ाइन, आई विल डू। बाय चांस बेटी तो खैर एग्ज़ाम के लिए चली गई, लेकिन मेरी दोस्त शुआए नूर, जो कि एक बहुत अच्छी शायरा है माशाल्लाह, उसका मैसेज मुझे आया व्हाट्सएप पे और उसी को जवाब देते हुए मैंने पिछले दिन के वाक़े को लिखना शुरू किया। और जब मैं लिख चुकी तो मुझे पता चला कि ये तो मैंने एक ऐसी चीज़ लिख दी है जो मुझे ज़रूर शेयर करनी चाहिए अपनी दोस्त के साथ। मैंने उसको भेज दिया मैसेज और उसके जवाब में उसने जो कहा वो मैं आपको बताऊंगी, बल्कि उसके मैसेजेस भी शेयर करूंगी। तो पहले मैं चाहूँगी कि जो मैंने लिखा अपनी दोस्त को, शुआए नूर को, वो पहले आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मैं आपकी समातों की नज़र करती हूँ अपनी एक छोटी सी काविश, जिसका नाम मैंने रखा है मेटावर्स। वस्त दिसंबर की एक शाम, ऊनी मोज़ों में ठिठुरते पाँव, रवैयों की सर्द मेहरी से मुंजमद आतिशदान वाले घर से बाहर निकले। बर्फ़ के नर्म गालों ने जर्द चेहरे को छुआ। पाइन के बुलंद तरीन बर्फीले शजर की सबसे ऊंची शाख पर बैठी एक नन्ही स्याह चिड़िया ताकते परवाज़ के ज़ोम में मुंजमद शाख को अपने पंजों से गरमा रही थी। इस मंज़र ने कुछ ऐसा सहर तारी किया कि आगही के लम्हे ने एक नई मेटावर्स पैदा की, जहाँ ऊनी मोज़ों में पाँव ठिठुरते नहीं थे। स्याह चिड़िया की पॉजिटिव एनर्जी ने पाँव को ऐसा मुतहर्रिक किया कि बर्फीले रास्ते सिमटने लगे। सर्द हवा के थपेड़ों ने जर्द गालों को लाल कर दिया और घर वापसी पर आतिशदान की लकड़ियाँ गालों की सुर्खी से हिद्दत निचोड़ने लगी। डॉक्टर शहला गोंदल, आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। ये नज़्म पढ़ने के बाद मेरी दोस्त शुआए नूर ने लिखा, हाय हाय जिंदाबाद, बहुत खूब, क्या कहने। मैंने हैरत से उससे पूछा,
क्या वाकई? सच बता, बोल के बता। उसने कहा बताती हूँ। फिर उसने मुझे ऑडियो मैसेजेस किए। फिर मैंने उसके साथ वीलॉग शेयर किया और बताया कि ये कल का सच्चा वाक़या है। उसने कहा कि हाँ, बहुत मज़ा आया, चिड़िया को ज़िंदा देख के हैरत हुई, कमाल है यार। मैंने उसको बताया कि नहीं यार, उससे एनर्जी मिली। उसने कहा वो तो है। मैंने मज़ीद लिखा कि उसके गुरूर ने उमंग दी। और वो आगे से कह रही थी, अच्छा उस वक्त ना फुटबॉल का मैच हो रहा था, फाइनल। तो उसने लिखा, सारे मैच में पागल हैं और मैं और तू कितने मिलते हैं यार, हैरत है। फिर मैंने उसको एक ऑडियो मैसेज किया और साथ मैंने एक कहकाल गाया। फिर उसने लिखना शुरू किया। कहती है कि देख, तारीफ़ और तनकीद दोनों ही अदब का हिस्सा हैं। पहले तारीफ़ कर लेते हैं। चल तूने अदब तो माना, मैंने कहकाल गाया, यही काफ़ी है। नज़्म धीरे धीरे सर्द रवैयों के लम्हात की कैद से निकलती है, शुआए नूर ने लिखा। और मैंने हंसते हुए कहा, ओए होए नज़्म। और फिर उसने मज़ीद लिखा कि और आगही के लम्हे को मुक़य्यद करती है। कायनात की वसअत में पिन्हा कई ताकतें मुंतज़िर हैं कि इंसान ख़ुद को पहचाने। बज़ाहिर एक छोटी सी चिड़िया तवानाई से भरपूर है। ठिठुरते मौसम की शिद्दत के सामने वो बहादुरी से डट जाती है। वो बर्फ़ लम्हात से खौफज़दा नहीं, आगही की हरारत खून में दौड़ती है। सर्द रवैयों के किरदार वजूद को अगर बर्फ़ करते हैं तो ठिठुरते वजूद में सूरज भी उतर सकता है। यही तेरी नज़्म का मरकज़ी ख़याल है। एनर्जी साकिन को मुतहर्रिक करती है। बर्फ़ लम्हात इंसान की सोच से हिद्दत पकड़ने लगते हैं। अंग्रेज़ी के लफ्ज़ इस्तेमाल करने से ये मज़ीद मुस्तहकम हो गई। लिख और खूब लिख, तू अच्छा लिखती है। पुरएतमाद नज़्म है, आँखों में आँखें डालकर कारी की रगों में हिद्दत दौड़ाती है। मेरी ठिठुरती रगों में भी मुंजमद लहू ने हरारत पकड़ ली। तू डटी रह, मैं और फ़िज़ा तेरे साथ हैं, जिंदाबाद, जियो। और साथ ही उसने एक मेडल भी मुझे भेजा और ढेर सारी क्लैपिंग भी। और अगले दिन जो हमारा ग्रुप है तमाम पुरानी दोस्तों का, जिसका नाम है अहद रफ्ता की याद में, उसने सोचा कि उसमें भी मेरी तारीफ़ें लिखे। तो फिर उसने दोबारा लिखा, शुआए नूर ने, बहुत ही खूबसूरत नज़्म डॉक्टर शहला गोंदल की आज पढ़ी। यूँ लगा बर्फ़ लहजे में हरारत उतर आई हो, जैसे साअते वस्ल सरे राह पिघलने लगी हो। जैसे आगही से गले मिलती नज़्म ने कितने जुगनुओं को मुट्ठी में लिया, बयान से बाहर है। सोचती हूँ इस नज़्म को लिखते हुए डॉक्टर शहला गोंदल ने कहाँ कहाँ पड़ाव किया। बेहिसी के गले लग के रोती नज़्म आसमान में उड़ती एक रंगीन चिड़िया की जानिब तकती है और फिर एक नई मेटावर्स को दरियाफ्त करती है और फिर जिस्म जाँ में उस तवानाई को बेदार होते देखती है जो साकिन को मुतहर्रिक कर देती है। बर्फीले रस्तों पर चमकते सूरज की रोशनी पड़ती है, जर्द रुखसार हिद्दत पकड़ते हैं। घर के आतिशदान में जलती लकड़ी भी इन गर्म रुखसारों के सामने बुझने लगती है और फिर बाहर की आतिश से अंदर की आतिश भड़क उठती है। हाय हाय नज़्म है या क़यामत, शुआए नूर। और आगे चूँकि बहुत देर मैंने जवाब नहीं दिया तो कहती चुप लग गई। तो ये थी मेरी नज़्म मेटावर्स और उससे मुतल्लिक मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त शुआए नूर की गुफ्तगू मैंने अपनी बेटी के साथ भी शेयर की। उसे भी बहुत पसंद आई और फैमिली में बाकी और सब लोगों ने भी बहुत पसंद किया। आप भी अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का वीलॉग और मेरी मेटावर्स पसंद आई होगी। ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा कमेंट्स में और डॉक्टर शहला को
اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔